ना ज्यादा मैं खाऊंगी ना ज्यादा तुम खाओगे। अच्छा, ये देखो, मतलब अभी बजे हैं रात के 1। अब तो इस बारे में बात होगी। और रात के 1 बजे ये हुआ है कि ठीक है, मैं बर्गर बेचता हूँ, बट इस इंसान को इस टाइम पे बर्गर खाने हैं, वो भी किसका? बर्गर किंग का। वाह। ये तुमने वीडियो डाल दी ना, लोग ये कहेंगे तुम्हारा गंदा है तभी तुम्हारी वाइफ बाहर का खाती है। नो 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 भाई, कुछ भी बेच लो, वाइफ को बाहर का ही खाना है, किसी और के हाथ का है ना। मेरे को इसने बताया नहीं, मैं ले आता इसके लिए बर्गर, बट नहीं, जब हमने नूडल्स बेचे तब भी नहीं खाए नूडल, फिर बाहर से ऑर्डर करके नूडल खाए जब हमने बंद किए नूडल। अब शक्ल क्यों छुपा रही है, तो शक्ल दिखा। तो हमारे आधे घंटे के डिस्कशन के बाद ये परिणाम निकला कि हम नहीं मंगवा रहे कुछ बाहर से और रोटी खा रहे हैं। ओ ग्रेट। ओ मेरी लस्सी भी आ गई। इट्स गुड थिंग। ग्रेट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार सुबह सुबह मैं पहुंच गया किचन एंड मैं कुछ सब्जियां लेके गया था क्योंकि बाकी स्टॉक आउट हो चुका था। एंड ये देखो यार, हम जोमेटो टेप को कैसे यूज करते हैं, इसीलिए जोमेटो वाले हमें और टेप नहीं दे रहे। तो हुआ ये कि हम जोमेटो टेप का ना मोस्टली जगह यूज करते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल ऑर्डर जाते हैं उसमें भी हम जोमेटो टेप यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल कोई टूट फूट हो जाए, ऐसे ही अपने ग्लव्स के ऊपर टेप बांधना हो ताकि ग्लव्स फिसले ना हाथ से, तो उसमें भी जोमेटो टेप का यूज होता है। और इस टेप का हमने इतना ज्यादा यूज किया ना, अब की बार जोमेटो ने हमें ऑर्डर ही नहीं दिया टेप का। उन्होंने कहा कि आपकी टाइम से पहले ही खत्म हो गई टेप, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है ऑर्डर्स की, और हमने अपने हर एक ऑर्डर में जोमेटो टेप का दबा के यूज किया। तो भाई जोमेटो वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि यार आप ही की प्रमोशन कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा टेप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आज हमारे ऑर्डर्स लग रहे थे और एक अच्छी न्यूज भी थी कि हमारा एक नया टीम मेंबर भी आ चुका है, जिसके साथ हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे फूड को लेके कि क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनको चाइनीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड एक चीज बोलूं तो पिछले शेफ का जो एक्सपीरियंस था ना, उसने काफी कुछ सिखाया, क्योंकि अभी तक हमने कुछ शेफ के साथ कभी काम नहीं किया। हमने जो भी चीज़ें बनाई खुद से बनाई, एंड जो भी हमारा नया टीम मेंबर कोई भी आता तो उसको हम खुद से सिखाते सारी चीज़ें, जिससे कि अगर वो काम नहीं आता तब भी वो आराम से कर सकता है और हफ्ते 10 दिन बाद वो अच्छी स्पीड में काम करता है। तो ऐसे में मुझे फील हुआ कि यार काफ़ी महीने से हम काम कर रहे हैं और जो चीज़ें हमने बनाई है ना, सिर्फ वही चीज़ें रनिंग में हैं, तो कुछ नया टेस्ट हम कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चीज़ों को लेके, वो चीज़ें हम अच्छे से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ क्रैक करने के लिए एक शेफ तो ज़रूर होना चाहिए जो थोड़ा सा टेस्ट को लेके भी गाइड करे। इसके बाद मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने लिखा कि एक रिक्वायरमेंट है कोई चाइनीज शेफ हो। तो मेरे पास एक बंदे का रिप्लाई आया एंड वो बहुत सही बंदा लगा मेरे को, एंड वो बंदा मेरे को बहुत सही लगा। हमने उनको बुलाया अपने किचन पर, उन्होंने पहला ट्रायल दिया एंड उसके बाद हमने उनका टेस्ट फाइनल किया। इसको थोड़ा सा और हम अपने अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं, फिर परफेक्टली फाइन हो जाएगा और हम अपनी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनको एक टाइम दिया गया कि यार आप आ जाओ, इस दिन से हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा सैलरी को लेके नेगोशिएशन हुआ एंड इवन मैंने उनको ये तक बोला कि यार साथ में मिलकर काम करेंगे, आप चाहो तो मैं कुछ कंपनी में आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दूंगा, आपके रहने का खाने का हर एक चीज का खर्चा हम देंगे, आप सिर्फ रेसिपी बनाने पे ध्यान देना ताकि हम उनको क्रैक करके अपने किचन में ऐड करते जाएं। एंड एक चीज ये भी होती है ना कि शेफ जो है वो कंट्रोल करता है सारी चीजों को अच्छे से, कि सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, इस चीज में क्या चीज ज्यादा कम जा रही है, कॉस्ट कंट्रोल होती है। एंड उसके बाद वो हमारे पास काम करने के लिए आते हैं, हमने उनका रहने का इंतजाम किया, सारी चीजें अपनी तरफ से परफेक्टली करी। और मैं ऐसा मानता हूं कि यार मेरे पास अगर कोई इंसान काम करने के लिए आ रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसको मैं कोई भी तकलीफ ना दूं ताकि वो काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। फिर हमारे कम से कम हफ्ता 10 दिन लगे टेस्ट को मेंटेन करने में कि ये टेस्ट हमें चाहिए। एंड वहां पे हमें डिफरेंस पता लगा, वो बंदा ऐसे एनवायरनमेंट से काम करके आया है जहां पे उनको चीजों को मेजर करने की आदत नहीं है, वो बस अंदाजे से अपने अकॉर्डिंग चीजें डालते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हमें लगता है कि कॉस्टिंग कम ज्यादा हो रही है एंड क्वांटिटी में भी फर्क आता है। तो ऐसे में हमें लगा कि यार हमें ना एक रेसिपी तो सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार सेम टेस्ट देना कस्टमर को वो सिर्फ मेजरमेंट के थ्रू हो सकता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी कुछ इन्वायरमेंटल चीजें थी जो उनको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी, और उनकी तरफ से भी कुछ चीजें थी जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगी। और यहाँ पे हमने नोट किया कि जो पहले से ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों में ढालना ज़्यादा मुश्किल है बजाय एक फ्रेशर को, क्योंकि अभी तक हमने यंग बच्चों के साथ काम किया है और उनको आप जैसे ढालोगे ना वैसे ही वो ढल जाएंगे, चाहे वो हाइजीन को लेके हो गया या किसी भी चीज़ को लेके हो गया। हम उनको बार बार थोड़ा समझा भी रहे थे, चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में यार हमारे अच्छे खासे पैसे लगे
उस महीने में हमारे ना 15-16 हजार रुपए लग गए उनको सेट करने में, और नया किचन का जो सामान आया कि ये चीजें बनेंगी उसके लिए भी। इवन उनकी सैलरी बिल्कुल डिफरेंट जा रही थी। फिर जैसे ही हमने चीजों की डिमांड क्रिएट करनी शुरू करी, हमारे पास कस्टमर आने लगे। इसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरे को अपने घर जाना पड़ेगा। वो उत्तराखंड से थे। मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैंने कहा यार अब इस चीज के ऊपर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि फ्रिज में सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हमने चीजों का स्टॉक भी अच्छा खासा रखा हुआ है। आई नो आपके पेरेंट्स की तबीयत का प्रॉब्लम है, आपने पहले भी बताया था। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप अपने पैसे भेज सकते हो उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा और 5-7 दिन लगेंगे मेरे को। मैंने कहा ठीक है यार देख लेते हैं क्या सीन है। उसके बाद वो निकल जाते हैं अपने घर। एंड फिर जब उनसे दोबारा बात हुई तो पता लगता है कि थोड़ा टाइम उनको और चाहिए, अभी तो वो बिल्कुल नहीं आ सकते। एंड वो जो बीच के 5-6 दिन थे ना, वहां पे हमें रियलाइजेशन हुआ कि यार कितना ज्यादा मुश्किल है एक शेफ के साथ काम करना जब आपको खुद वो सारी चीजें ना आती हों, क्योंकि बार बार कस्टमर की तरफ से उस चीज की डिमांड आती है। इवन हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो वीडियोस देखकर आते हैं, जो स्पेशली दिल्ली से चल के या बहुत दूर से चल के आते हैं स्पेशल एक चीज को खाने के लिए। और सोचो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो चीज उस कस्टमर को मिले ही ना। अब हम सबको ये तो नहीं बोल सकते कि यार शेफ नहीं है ये चीज नहीं मिल पाएगी। तो इसके बाद यार हमने उनकी छुट्टी कर दी कि यार नहीं हो सकता, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। और तब हम भी हार मान चुके थे भाई, इससे ज्यादा तो हम कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे चीजों को लेके। और इस तरीके से यही चीजें हुई यार। उनका हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाई। बंदा बहुत अच्छा था, वो चीजों में टेस्ट उसका दी बेस्ट था, बट क्या कर सकते हैं जब वो डिसिप्लिन उस चीज में नहीं आता काम को करने में, तो बेस्ट तो वो कुछ ही टाइम के लिए बेस्ट रहता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक है उनको, वो जहां भी जॉब करे बस अच्छे से जॉब करे। एंड अभी हमने थोड़ा सा ये सोचा है कि यार अभी हम यंग बच्चों के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी टीम मेंबर्स हैं सारे के सारे 21-22 साल की एज से कम है। एंड वो बच्चे सुपर एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई आजकल के बच्चों की। एंड कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे थे यार कि क्या हुआ उस शेफ का। तो भाई देख लो ये सारी चीजें हुई। बाकी ठीक है, जो भी चीज होती है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। एंड आज हम बनाने वाले थे किचन में हनी चिली पोटैटो। वैसे हम ज्यादा फैन नहीं है इन चीजों के, बट हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ट्रायल कर लेते हैं। और तभी अपने एक सब्सक्राइबर आए जो हमारे शहर रोहतक से ही हैं, बट वो कर्नाटका रहते हैं, तो इतना ज्यादा आना उनका होता नहीं। आज जैसे ही वो आए तो उन्होंने बताया कि लाइक वो वीडियोस देखते हैं एंड काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भाई। उसके बाद ये देखो यार चिल्ली पोटैटो कितने कमाल के बने। और ये जो चीज है ना फायर वाली, इसी के लिए स्पेशली मैं ऐसी ऐसी चीजें करवाता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है जब ऐसे कढ़ाई में से आग निकलती है। तो चिल्ली पोटैटो का एक्सपेरिमेंट हमने किया एंड वो सुपर्ब बने थे, काफी मजा आया उनको खा के। बाकी हम इसे ऐड नहीं करने वाले अपने किचन में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आइटम हो चुके हैं। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।